तो थोड़ी देर में हमारे साथ सोनी नारायण गोंडवी जी से बातचीत होगी, और वो जो कि फिल्म निर्देशक और लेखक भी हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम सारे एल्बमें बनाई हैं, तमाम सारी फिल्में बनाई हैं। जो कि सबसे बेहतर फिल्म उनके लाइफ की मानी जाती है वो फिल्म है आशिकी। उन्होंने कई सारी तमाम फ़िल्में, गाने, गज़लें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी है, और उन्हीं से बखूबी पहचाने जाते हैं सत्यनारायण गोंडवी जी। अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया, हम तो यमराज के दरबार में जा रहे हैं। उनसे ये पूछने जा रहे हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी, अभी हमें कितने वर्षों तक जीना है। अरे भैया, आज तक आपने कहाँ-कहाँ घूमा है? हम तो भैया कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमे हैं, और घूमने के बाद में डल झील में हमने बोटिंग किया है। बोटिंग का पूरा पूरा आनंद उठाया है, क्योंकि बाहर के भी लोग वहीं आते हैं बोटिंग में। आज तक सबसे पहले चाँद पर जाने वाले का नाम सुना है? अरे भैया, हमने नाम ही नहीं सुना है। लखनऊ में दौड़ा लगाते हुए नील आर्मस्ट्रांग को देखा है। वो लखनऊ में आए थे और सारे लखनऊ में उन्हें घुमाया गया था। अरे भैया, आज तक लखनऊ शहर में आपकी ज़िंदगी कितनी बीती? मैं तो वहीं पैदा ही हुआ। पैदा होने के बाद मैं कलकत्ता चला गया, और कलकत्ते में फिल्म इंडस्ट्री में चला गया। वहाँ से ही मैंने स्पॉट बॉय से लेकर के असिस्टेंट डायरेक्टर सब कुछ वो किया। उसके बाद में आज मैं फिल्म इंडस्ट्री में जमा हुआ हूँ। अरे भैया, आप इतने सुंदर हैं, आप इतने खूबसूरत भी हैं, तो आपने फिल्मों की तरफ रुख क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने रुक किया। कलकत्ते के बाद मैं बॉम्बे पहुंचा। बॉम्बे पहुंचने के बाद भी वहां से भी मैंने स्पॉट बॉय से शुरू किया, क्योंकि नए नए डायरेक्टरों को जल्दी लोग काम नहीं देते थे। जब मैंने पुराना तजुर्बा पेश किया तो उन्होंने मुझे काम दिया। मैंने फिर वहीं से फिर नए सिरे से फिल्मों को बनाया। मैंने आशिकी भी बनाया, जिसकी गज़ल है, जवानी के दिन है चले आइए, जवानी के दिन है चले आइए, हर तरफ दिल ही दिल है चले आइए, ऐसा तोहफा कहीं ना मिलेगा हुजूर, इश्क की बंदगी है चले आइए, हर तरफ हुस्न का नूर फैला हुआ, कैसा जलता बदन है चले आइए। ये हमारी वो आशिकी टेलीफिल्म की गज़ल है जो काफ़ी फेमस हुई। अरे भैया, आपके जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण कौन सा है? जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण ना माँ है, ना बाप है, ना कोई है। सबसे बड़ा लेखन है, माँ सरस्वती की कृपा है, और उसी से ही मैंने हर तरीके की फिल्मों का, एल्बमों का निर्माण किया। आज भी करता चला जा रहा हूँ। सब उसी पर सबसे निर्भर है मेरा जीवन। अरे भैया, आप कभी दिल्ली गए हैं? हम दिल्ली ही नहीं गए। मैंने यूपी का चुनाव भी लड़ा। जूठिस्तान के समाचार यही है कि मैंने यूपी का चुनाव भी लड़ा, मुझे 50,000 मत मिले, लेकिन यह है मेरी जमानत न बच सकी। अरे भैया, आप कभी लखनऊ के चिड़ियाघर गए हैं? अरे भाई साहब, हम क्या बता दें, वहाँ तो बड़ी खूबसूरत बात हुई है। और बात है, मैं जब लखनऊ के चिड़ियाघर में पहुँचा तो बबर शेर के बाड़े के सामने जब पहुंचा, बबर शेर आ करके लखनवी लहजे में मुझसे कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम, कहिए आप कैसे हैं जनाब। मैंने कहा बेहतर हैं, अल्लाह की बड़ी बड़ी मेहरबानी हम पर है जो आप मुझे सलाम करते हैं। अरे भैया, जब आपके सामने बम्बई का समंदर लहरा रहा था तो आपने क्या किया? अरे जनाब, मैंने वहाँ क्या किया? अरे मैंने गल छड़ी यानी कटिया को लेकर के वहाँ लगाया। लगाने के बाद में बड़े बड़े वो सिंगाड़े मछली, जिसे यहाँ के लोग टेगना कहते हैं, मार मार के ला करके इतना ज़्यादा मैंने मारा कि सारे चाली वालों को बांट दिया। अरे भैया, आप कभी ताजमहल घूमने गए हैं? ये भाई साहब, मैं घूमने ही नहीं गया हूँ। मैंने वहाँ जा करके एक परीक्षण किया। मैंने कहा सारी दुनिया में इतना बड़ा मोहब्बत का इतिहास खड़ा आज तक कहीं नहीं है। ताजमहल क्या है, वफा का नज़ारा है। अरे भैया, झांसी का किला अभी तक क्यों खड़ा है? नारी के गौरवशाली इतिहास को दोहराने के लिए, ताकि नारियां समझें हम संबल हैं, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हमारा इतिहास भरा हुआ, चांद बीबी, नूर जहां वगैरह वगैरह कितनी नारियां वीरांगना है, उन्हीं का इतिहास दोहरा रहा है झांसी का किला। आप काकोरी कांड से क्या शिक्षा लेते हैं? हम काकोरी कांड से इतना बड़ा शिक्षा लेते हैं, हम इतना शिक्षा लेते हैं कि हमारे देश के वीर जवानों ने अंग्रेज़ों का खजाना लूटा, अपने प्राणों की आहुति दी, और देश को आज़ादी के लिए बलिदान दे करके हिंदुस्तान में तिरंगा फहराया और आज़ादी दिलाई। अरे भैया, केरल में सबसे ज़्यादा नारियल क्यों पैदा होता है? नारियल इसलिए ज़्यादा पैदा होता है कि वो नारियल पूरे भारतवर्ष को वहाँ से सप्लाई होता है। पूरे भारतवर्ष के रोगियों को, कमज़ोरों को और रोगियों को उससे लाभ मिलता है। अरे भैया, आपको कभी प्यार हुआ है? मुझे प्यार हुआ है तो मेरे माता पिता से हुआ है। सब प्रथम मैंने ही माता पिता को
माना है और उनसे प्यार किया। उसके बाद में जब मेरी शादी हुई तो मैं बच्चों वाला हुआ। अरे भैया, आप तब और अब के हिंदुस्तान में क्या देखते हैं? आज हमारे हिंदुस्तान का वो तिरंगा सारी दुनिया के कोने कोने में फहरा रहा है, प्यार का पैगाम दे रहा है, सहायता ही सहायता दे रहा है। जो भी बेचारे विदेशी मुल्क परेशान हैं उनको आर्थिक सहायता दे रहा है। आज संबलवान है हमारा देश भारतवर्ष, सभी की सहायता के लिए अपने दोनों हाथ उठाए खड़ा रहता है, जैसे कि मोदी जी हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन कितना चाहता है? अरे भाई साहब, हम आपको क्या बता दें, आज सारी दुनिया के राष्ट्रों में एकता है और यही है कि प्रधानमंत्री भारत का हमारी सहायता के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसलिए सारी दुनिया के 80% लोग जो हैं केवल भारत के ही साथ हैं। अरे भैया, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग में लोग घूमना क्यों पसंद करते हैं? इसलिए घूमना पसंद करते हैं कि वहाँ बबर, शेर, चीते और सारे संसार के अजूब अजीब जानवर रहते हैं। क्योंकि ये शहरों में नहीं देखे जा सकते, न शहरों में ये आ सकते हैं, इसीलिए लोग वहाँ जा कर के अपनी अपनी गाड़ियाँ ले करके उनका दर्शन करते हैं, उनको देखने जाते हैं। अरे भैया, वैष्णो देवी के दरबार में लोग नंगे पाँव जाना क्यों पसंद करते हैं? इसलिए पसंद करते हैं कि माँ के यहाँ हम कितना भी कष्ट उठा करके जाएंगे और माता के दिल में हमारे लिए दुख का एहसास होगा और वो हमारी हर तरीके से हमारे परिवार की, हमारे सब चीज़ों की सहायता करेंगी। और धन्य है माँ जिनका मैं दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ, और माँ हर तरह की हमारी आपदाएं, हमारी मजबूरियाँ दूर करेंगी। अरे भैया, आप मध्य प्रदेश के जंगलों में कभी घूमने गए हैं? अरे हम घूमने गए हैं। जाने के बाद जो मुझे रात हुआ तो मैं भटकने लगा, नीचे ऊपर, पहाड़ी से नीचे, ऊपर से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मैं घूमता रहा। तो उसके बाद में मैंने एक चीज़ सोचा अपनी बुद्धि से। क्या सोचा कि जहाँ भी मुर्गे की आवाज़ आएगी उसी सामने से हम चले जाएंगे तो गांव मिल जाएगा। तो मुर्गे की आवाज़ जहाँ से आती थी वहीं हम धीरे धीरे चले जाते थे, गाँव पा जाते थे। अरे भैया, मुंबई के लोकल ट्रेनें सबसे ज़्यादा फायदा किसका करती है? सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा उन गरीबों का जो मजदूरी पेशा है, रोज़ जाते हैं, बॉम्बे के जगह जगह जाते हैं, और जो पेशेवर कर्मचारी हैं उनका मासिक टिकट बनता है। इससे इन लोगों को सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है। अन्यथा बम्बई महान शहर है, महंगाई है, बहुत बड़ा इसका किराया कोई आ जा ना पाए। अरे भैया, देश को आज़ाद कराने के लिए देश के जवानों ने अपने गले में फांसी का हार पहन करके कुर्बानी देकर क्या किया? इस देश को गुलामी से दूर किया और आज़ादी का झंडा फहरा दिया। आज भी दिल्ली के लाल किले में वो फहरा रहा है। अरे भैया, आज सारी दुनिया भारत को महान सम्मान क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि 24 घंटे हमारे भारतवर्ष का तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री के उससे खड़ा रहा है और लहरा रहा है, और हर वक्त 24 घंटे तैयार रहता है। किसी गरीब मुल्क पे कोई आफत आती तो हर तरीके से इमदाद कर रहा है, क्योंकि उसके सारे हाथ यानी है 2 हाथ जो हैं, लेकिन वो लाखों हाथ हैं, सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आज हिंदुस्तान अमर रास्ते पर चल रहा है। अरे भैया, सुना है डरबन झील में चक्रवातीय तूफान आया है, जो कि नदी का सारा पानी गाँव में चला गया है। तो सरकार को चाहिए हर तरह की इमदाद के लिए तैयार रहे, और सब जितने भी लोग हैं कर्मचारी सब वहाँ जा करके इन सभी लोगों को बाहर ला करके शरणार्थी कैंप में इकट्ठा कर। बात जो हो रही थी वो सत्यनारायण गोंडवी जी से हो रही थी, और उन्होंने हमारे सवालों के जवाब बखूबी या बेहतरीन तरीके से देते रहे हैं, और उन्होंने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया, और वो आगे भी ऐसे ही आपका मनोरंजन करते रहेंगे और हम भी मनोरंजन करते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारी छुटिस्तान चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, कुछ नया लेकर आएंगे आपके सामने, और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हमारा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।